हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक में 7 दिन धर्मराज जी की कहानी सुनना बहुत ही शुभ होता है। और धर्मराज जी की कहानी जीवन में एक बार तो हर मनुष्य को 7 दिन के लिए जरूर सुननी चाहिए। धर्मराज जी की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, उसकी बहू और बेटे थे। बुढ़िया माई का अंत समय नज़दीक आया और अंत समय में यमदूत उसे लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ यमलोक चल दी। रास्ते में पाप की नदी आई। बुढ़िया माई से यमदूतों ने पूछा, क्या बुढ़िया माई कभी गाय दान की थी? बुढ़िया माई ने अपने जीवन में गोदान की थी। बुढ़िया माई गाय की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार कर गई। आगे चली, बुढ़िया माई को कुत्ते काटने को दौड़े। तब यमदूतों ने पूछा, बुढ़िया माई क्या कभी कुत्ते को रोटी दी थी? बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया। कुत्ते शांत हो गए। बुढ़िया माई आगे चल दी, क्योंकि बुढ़िया माई तो हर रोज गायें, कुत्ते, पक्षियों के लिए खाना निकालती थी। आगे कौवे मिले। कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने पूछा, बुढ़िया माई क्या कौवे को रोटी दी थी, दाना डाला था? बुढ़िया माई ने ध्यान किया। बुढ़िया माई ने तो जीवन में हर कुछ किया हुआ था। हर पुण्य पाठ बुढ़िया माई करती थी। कौवे शांत हो गए। कौवों ने चूंच मारना बंद कर दिया। अब बुढ़िया माई आगे चली। बुढ़िया माई के पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूतों ने पूछा, बुढ़िया माई क्या कभी चप्पल जूते दान की थी? बुढ़िया माई ने ध्यान किया। उसने तो हर संक्रांति पर चप्पल जूते दान किए थे। उसके पैरों में अपने आप ही चप्पल आ गई। अब बुढ़िया माई के पैरों में कांटे नहीं चुभे। इस तरह से बुढ़िया माई पूरा रास्ता आराम से चलती रही, क्योंकि जीवन में हर पुण्य काम उसने किए थे। अब बुढ़िया माई धर्मराज जी के पास पहुंची। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई का बही खाता देखा। धर्मराज जी ने देखा और चित्रगुप्त जी ने हिसाब लगाया, लेखा जोखा लगाया। बुढ़िया माई ने अपने जीवन में हर पुण्य काम किया था, लेकिन वो थोड़ा सा चिंतित हो उठे, क्योंकि बुढ़िया माई ने अपने जीवन में कभी भी धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी थी। धर्मराज जी की कहानी न सुनने के कारण बुढ़िया माई के स्वर्ग के रास्ते बंद हो गए। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, बुढ़िया माई तुमने अपने जीवन में कभी भी धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता बंद है। तब बुढ़िया माई धर्मराज जी से विनती करने लगी। बोली, धर्मराज जी मुझे तो धर्मराज जी की कहानी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। कहानी कैसे कहते हैं, क्या करते हैं? तब चित्रगुप्त जी ने उन्हें बताया कि 7 दिन तक हर रोज नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करें। इससे ही तुम्हारे लिए स्वर्ग के रास्ते खुलेंगे। अब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर दोबारा भेज दीजिए। तब धर्मराज जी मान गए और बुढ़िया माई को 7 दिन के लिए धरती पर भेज दिया गया। बुढ़िया माई अपने घर की तरफ चली। बुढ़िया माई ने घर का दरवाज़ा खड़खड़ाया। बहू बेटों ने सोचा कि बुढ़िया माई का भूत है और वो डर के मारे अपने कमरे में दुबक गए। लेकिन जब बुढ़िया माई ने अपनी सारी कथा सुनाई, तब बेटे बहू ने दरवाजे खोले कि मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ और धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर दोबारा से यमलोक चली जाऊंगी। अब तो बुढ़िया माई सुबह उठी, नहा धोकर धर्मराज जी की कहानी सुनाने के लिए बैठ गई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी कहानी सुन लो। बेटा बोला, मुझे तो कमाने जाना है, तुम अपनी कहानी अपनी बहू को सुना देना। बहू से बोली, बहू मेरी कहानी सुन लो। बहू बोली, माता जी मुझे तो खाना बनाना है, आप अपनी कहानी किसी और को सुना दो। अब बुढ़िया माई ने देखा पड़ोसन दूर से पानी भर कर आ रही थी। उसने पड़ोसन को आवाज़ लगाकर रोक लिया और धर्मराज जी की कहानी सुनाई। अब तो बुढ़िया माई की 7 दिन तक कहानी उस पड़ोसन ने सुनी। 8वें दिन उसने उद्यापन किया। स्वर्गलोक से हिंडोला बुढ़िया माई को लेने के लिए आया।
बुढ़िया माई जाने के लिए तैयार हुई। तब बुढ़िया माई ने यमदूतों से कहा, रुको, इस पड़ोसन ने 7 दिन तक मेरी कहानी सुनी है, इसे भी मैं स्वर्ग लेकर जाऊंगी। बुढ़िया माई ने पड़ोसन को विमान में बिठा लिया। बहू बेटा आए, बोले, माँ हमें भी विमान में बिठा लो। बुढ़िया माई ने कहा, तुमने कहानी नहीं सुनी। उन्होंने 7 बार माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने बहू बेटों को भी विमान में बिठा लिया। सारे गांव वाले विमान में बैठने के लिए तैयार हुए। बुढ़िया माई ने सभी को विमान में बिठा लिया। अब विमान स्वर्गलोक को चला। स्वर्ग में पहुंचकर चित्रगुप्त जी ने पूछा, हमने तो केवल बुढ़िया को लाने के लिए बोला था, तुम तो सारे गांव वालों को ले आए। तब बुढ़िया माई बोली, यह चित्रगुप्त जी, मैं अपने जीवन का आधा पुण्य इन सभी लोगों को देती हूँ। बुढ़िया माई ने अपने जीवन का आधा पुण्य सारे गांव वाले बहू बेटों को दिया। सभी का पुण्य बल बढ़ गया। अब तो सभी को स्वर्ग प्राप्त हुआ। बोलिए धर्मराज जी की जय। कार्तिक में 7 दिन धर्मराज जी की कहानी जरूर सुने। यदि आपको भी धर्मराज जी की कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय धर्मराज जी जरूर लिखें।